पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में बहुत ही लैकलस्टर एक्टिविटी रही। पिछले हफ्ते के हिसाब से तो काफ़ी वॉल्यूम में कमी आई। 63 मिलियन शेयर्स का टोटल काम हुआ KC 100 इंडेक्स में। एंड सुबह से ही बिल्कुल ही इन्वेस्टर्स साइडलाइंस पे थे, किसी का कोई इंटरेस्ट नहीं था अक्रॉस द बोर्ड। ओवरऑल मार्केट की अगर देखा जाए तो तकरीबन 200 पॉइंट से ज़्यादा की डिप देखा इंट्राडे, और क्लोजिंग हुई -40 पॉइंट्स पे एट 40,877। वॉल्यूम लीडर्स में अगर देखें तो सीमेंट में फौजी सीमेंट था 4.4 मिलियन शेयर्स, OGTC 3.6 मिलियन शेयर्स, PPL 4 मिलियन शेयर्स, मेपल लीफ 2.9 एंड सोई नॉर्थ 2.9 मिलियन शेयर्स। ओवरऑल अगर देखें तो हर तरफ ही प्रेशर था तमाम स्टॉक्स में। ग्रेजुअल लिक्विडिटी थी नहीं मार्केट में, कोई ख़ास ड्राइव नहीं थी इन्वेस्टर्स में इन्वेस्ट करने की। एंड आई थिंक इसके मेजर रीजंस हम हाईलाइट कर रहे हैं पिछले एक डेढ़ हफ्ते से कि ये IMF जिस तरह डिले होता जा रहा है, तो दैट इज़ टेकिंग अ टोल ऑन द कॉन्फिडेंस ऑफ इन्वेस्टर्स इन टर्म्स ऑफ कि IMF हो भी पाएगा टाइम पे या नहीं हो पाएगा। एनीवेज, आज फेड्स की मीटिंग है जो 2 दिन चलेगी, आज और कल। फेडरल रिजर्व US वहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स मोस्ट प्रॉब्ली बढ़ाएगा। हो सकता है 50 बेसिस ना बढ़ाए जिस तरह का डेटा आया था, क्योंकि दो बैंक्स बीच में डिफॉल्ट हुए थे वहाँ पे फाइनेंशियल क्राइसिस में, और उसकी वजह से हो सकता है कि सिर्फ 25 बेसिस का इंक्रीज थे। बट रिगार्डलेस, इंटरनेशनल मार्केट्स प्रेशर में है। यहाँ पे लोकल मार्केट्स पहले ही IMF के डिले की वजह से प्रेशर में थे, पॉलिटिक्स की वजह से प्रेशर में थे, और ये आई थिंक कंसिस्टेंसी रहेगी गोइंग फॉरवर्ड। आई थिंक हाईलाइट फिर से जिस तरह हम करते आ रहे हैं 2-3 हफ्ते से कि बाइंग जो भी करनी है 39,000 के करीब करनी है, 39,091। हम बार बार एक नंबर हाईलाइट कर रहे हैं कि वहाँ पे सोचेंगे कि बाइंग करनी है नहीं करनी उस वक्त के हालात के हिसाब से। अदरवाइज सेल ऑन स्ट्रेंथ ही हम कह रहे हैं, पोजीशन बिल्डिंग से रिफ्रेन करें, कोई पोजीशन बिल्डिंग की अभी ज़रूरत नहीं है। एक और चीज़ हम जाते हुए मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ इस वक्त, ये इट्स टू अर्ली ऑन द टाइम लाइन। अभी फिलहाल आप 39,091 जहन में रखें, बट लग रहा ये है कि अगर 39,091 के अराउंड अगर रीजनेबली 1-2 महीने ऊपर वहाँ से बाउंस करके 1-2 महीने ऊपर सस्टेन्ड वॉल्यूम्स के साथ ऊपर नहीं चलती रही, तो देर इज़ अ चांस, इट्स टू अर्ली राइट नाउ बट अभी मैं कॉल नहीं कर रहा, बट इन्वेस्टर्स शुड रिमेन कॉशियस। देर इज़ अ चांस कि मार्केट 36,000 के करीब भी आ जाए। उसके लिए तो कोई अजीब सा कोई ब्लैक स्वॉन या ग्रे स्वॉन इवेंट चाहिए होगा, बट अभी उस पर आई डोंट थिंक इन्वेस्टर्स शुड टेक अ बेट। फिलहाल जो यहाँ से 1800-1900 पॉइंट रहते हैं 39,091 का फिगर अचीव होने में, वही देखना है कि उसके क्या रीजंस होते हैं। तो आई थिंक इन्वेस्टर्स को अगेन मेरी तरफ से कॉशन एक्सरसाइज, डू नॉट बाय एनीथिंग। हमने सिर्फ सीमेंट्स पिच किया, वो भी हमने कहा है कि जब ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिप आए मार्केट में तब आप सीमेंट्स देखिएगा, वरना मत देखिएगा। हो सकता है वो स्टांस भी हम जब 39,091 आए हो सकता है वो भी चेंज कर दें, बट अभी हमें इन्वेस्टर्स को अगेन साइडलाइंस पे रहें, cautious approach रखें, and refrain from market activity at least on the buy side या long side करने के हिसाब से बाइंग मत करें।